जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। पूरी दुनिया भर में इस वक्त सिर्फ एक चीज है जो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ खोजी जा रही है, और वो है कोरोना की वैक्सीन। हालांकि रूस ने यह दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन को बना लिया है और 12 अगस्त यानी कि बुधवार के दिन वो इसका रजिस्ट्रेशन भी करा देगा। लेकिन अब रूस के ही हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे। हालांकि कल हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से रूस ने यह दावा किया है कि उसने दुनिया की पहली वैक्सीन खोज ली है। लेकिन अब हेल्थ एक्सपर्ट्स इस रूस की वैक्सीन के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक पूरे दुनिया भर में 160 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं, और उनमें से भी 20 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मानव परीक्षण यानी कि ह्यूमन ट्रायल के अलग अलग फेजेस में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाना कोई रेस जैसा हो, और रूस ने यह दावा किया है कि वो इस रेस में नंबर 1 पर है। लेकिन क्या वाकई में ये कोई रेस है? जी नहीं, ये करोड़ों लोगों की जान का सवाल है। और ऐसे में रूस की वैक्सीन पर उन्हीं की फार्मा एसोसिएशन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे पेंडोरा बॉक्स करार दिया है, यानी कि ये वैक्सीन गलतियों का, खामियों का भंडार है। लेकिन इसकी वजह क्या है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात इस वैक्सीन के बारे में कही है? आइए आपको बताते हैं। रूस की वैक्सीन के खिलाफ आवाजें रूस के अंदर से ही उठने लगी हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने वैक्सीन पर आपत्ति जताई है। रूस की एसोसिएशन क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको को पत्र लिखकर इस वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। पत्र में लिखा गया है कि अगस्त के पहले 10 दिन सिर्फ 100 लोगों को टीका लगाया गया है। इसका एक बड़ी आबादी पर टीकाकरण घातक हो सकता है। एसीटीओ की प्रमुख स्वेतलाना जाविडोवा का कहना है कि पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए बने मापदंड मान रही है, तो क्या रूस के लिए दूसरे नियम है? नहीं, क्लिनिकल ट्रायल के नियमों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए, उसका उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। रूस की वैक्सीन गलतियों का भंडार है। ये किसी बड़ी आबादी पर लगी तो परिणाम घातक हो सकते हैं। बता दें कि रूस की वैक्सीन गमलेया इंस्टीट्यूट ने बनाई है, जिसे फंड दिया है रूस के रक्षा मंत्रालय ने। रूस के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन बुधवार को किया जाना है और अक्टूबर तक लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। लेकिन क्या रूस इस वैक्सीन को जल्दबाजी में बना रहा है? रूस की फार्मा एसोसिएशन का तो यही मानना है। रूस के अलावा दुनिया में चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड वैक्सीन की रेस में है, और रूस किसी भी हालत में इस रेस में नंबर 1 पर रहना चाहता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन को लेकर पहले ही ये कह चुका है कि दुनिया में बन रही हर वैक्सीन को हर चरण का पालन करना होगा। WHO एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन का पहला उपयोग 2021 से पहले होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम चीफ माइक रायन के मुताबिक WHO निष्पक्ष वैक्सीन वितरण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन इस बीच वायरस के प्रसार को रोकना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में रोज मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन रूस की वैक्सीन पर सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं? दरअसल रूस के दावे को समर्थन करने के लिए अब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड में बन रही वैक्सीन के पहले ट्रायल के रिजल्ट लांसेट जर्नल में छपे थे, लेकिन रूस की वैक्सीन के रिजल्ट का अध्ययन दुनिया के किसी भी जर्नल में नहीं आ पाया है। कोविड-19 टीकों का कुछ लोगों पर पहला ह्यूमन ट्रायल करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ था, और टीका बनाने की वैश्विक प्रक्रिया में रूस के दावे को समर्थन देने के लिए अब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य प्रकाशित नहीं हुए हैं। इससे अब तक यही स्पष्ट हो सका है कि उसे इस प्रयास में सबसे आगे क्यों माना जाए। रूस स्पुतनिक, जो कि धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह था, उसी की तरह इसे प्रचारित कर जीत हासिल करने की सोच रहा है, जो विश्व के पहले उपग्रह जो कि 1957 में सोवियत संघ के प्रक्षेपण की याद दिलाए। लेकिन वैक्सीन में जल्दबाजी कई लोगों की जान पर बना सकती है। आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 52 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,66,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। वहीं बीते दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में सामने आए हैं, और सबसे ज्यादा कोरोना से लोगों की मौत भारत में हुई है। रूस इस लिस्ट में 8 लाख कोरोना केसेस के साथ चौथे नंबर पर है। दुनिया के तमाम देश कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश रूस के इस दावे को संशय भरी निगाहों से देख रहे हैं।
ब्रिटेन ने तो रूस की वैक्सीन पर चोरी का आरोप लगाते हुए इसे बैन करने का फैसला कर लिया है। मगर रूस का दावा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, उसके उत्पादन और टीकाकरण पर जोर भी दिया है। दरअसल रूस के मुताबिक वैक्सीन के चिकित्सा परिणामों की शुरुआत 8 जून को ही उसमें 38 लोग शामिल हुए। उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई थी, जबकि दूसरे को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के परीक्षण तीसरे चरण में हैं। भले ही रूस दावा कर रहा हो कि दुनिया में पहली वैक्सीन उसी की आएगी, लेकिन रूस को पहले ये सोचना चाहिए, और रूस ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के देशों को ये सोचना चाहिए कि ये वैक्सीन प्रभावशाली भी हो और लोगों के लिए सुरक्षित भी हो। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी वीडियो के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।